बीजेपी क्या करती है? धर्म धर्म बोलती है। अरे कहाँ हो? हम यहाँ हैं। अरे छत पर क्या चोंच लड़ा रही हो? गजब हो गया बहनी, सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। अरे ऐसा क्या हो गया? जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा। चल झूठा। बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन हो इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा व्हाट पहले ऐसा अबाउटरी होता नहीं था। है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? गजब बेइज्जती है। जबकि ऑडियंस में कई लोग नहीं जानते कि मेरी मीडिया में काम की शुरुआत आपके जूनियर के नाते हुई थी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों, आपने कुछ दिनों पहले ये वीडियो जरूर देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको याद दिला देता हूं कि एक मंच पर एक प्रोग्राम के दौरान स्मृति ईरानी ने न्यूज एंकर सुधीर चौधरी को बेइज्जत कर दिया था। जी दोस्तों, जेल की बात को लेकर सुधीर को कुछ कह दिया था। ये उस वक्त की बात है जब किसी चीज या किसी केस या किसी बात को लेकर सुधीर चौधरी को शायद जेल जाना पड़ा था। तो उसी बात को एक मंच पर प्रोग्राम के दौरान स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी को जनता के सामने ये बात कह दी थी। तो सुधीर चौधरी को बहुत बुरा लगा, लेकिन बेचारे जवाब नहीं दे पाए। अब जवाब क्यों नहीं दे पाए इसका मतलब आप भी समझ सकते हैं। भाई, सत्ता में है उनकी सरकार। और दूसरी बात, गोदी मीडिया, मोदी जी के भक्त जो ठहरे, जवाब दे तो दे कैसे। लेकिन जब अमेठी से स्मृति ईरानी हारी तो उसके बाद मौका मिल गया सुधीर चौधरी को, और जब मौका मिला तो सुधीर चौधरी ने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अब ये मौका अपने हाथ से जाने कैसे नहीं दिया ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आइए बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। 19 मंत्रियों का चुनाव हार जाना छोटी मोटी बात नहीं है, और उनकी लिस्ट देखिए। और इन 19 मंत्रियों में सबसे बड़ी हार जिस मंत्री की हुई है वो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी। और 1 लाइक दे दो बस, उसके बाद देखो मेरा रूप। सबसे बड़ी हार उन्हीं की हुई है जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, जिन्होंने अमेठी में चुनाव लड़ा था। और अमेठी में स्मृति ईरानी जी की हार का अंतर 1,67,000 वोटों का रहा है। और ये हार भी उन्हें किसी बहुत बड़े नेता के हाथों नहीं मिली है। सब बताएंगे। ये हार उन्हें राहुल गांधी से नहीं मिली है। ये हार उन्हें कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने खुद कभी ये नहीं सोचा था कि वो कभी चुनाव लड़ेंगे और सांसद बनेंगे। हाँ, आगे बोल। नहीं बता भाई मेरा भाई बता। उन कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उनको इतनी बड़ी हार मिली है। और मोदी सरकार के जो 19 मंत्री हारे हैं उनमें सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। एक बार वंस मोर प्लीज। श्रीमती स्मृति ईरानी जी। वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? कहते हैं वक्त से बड़ा कोई नहीं होता और वक्त बदलते देर भी नहीं लगता। देखिए, ये मोदी सरकार के 2 कार्यकाल की कद्दावर मंत्रियों में शुमार स्मृति ईरानी सही पकड़े हैं। इन्हें पहचान तो जरूर गए होंगे आप। देखिए, भीड़ में बैठी हैं, कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, हंस रही हैं ताकि किसी को न लगे कि ये गमज़दा। म्यूजिक। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। शिव जी का ही वरदान उन्हें प्राप्त है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर वो हमारे लिए एक अवतार है। ये मोदी जी एक अवतार के रूप में है कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है। कि परमात्मा। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, इसे कहते हैं जम के रगड़ना। बिल्कुल डिटेल में बेइज्जती का बदला लिया है। और सुधीर चौधरी ने ऐसा काम किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
अपनी बेइज्जती का बदला तो ले ही लिया और साथ में जनता को न्यूज भी बता दिया। अब इस तरह से इन्हें कोई कह नहीं सकता कि आपने ऐसा कैसे बोला, आपने ऐसा क्यों बोला। इसे कहते हैं वाह वाह मौज कर दी बेटे, तू तो हैवी ड्राइवर निकला। और दोस्तों अगला करे भी क्यों ना, भरे मंच पर जनता के सामने अगर आप किसी न्यूज एंकर को ऐसा कहेंगी कि जब आप जेल गए थे तो आपको कैसा लगा था, तो उसे कैसा लगेगा। ये तो उस वक्त सुधीर चौधरी की शराफत थी कि उसने रिस्पेक्ट की। लेकिन दिन और मौके सबको मिलते हैं दोस्तों। आज सुधीर चौधरी का दिन था, जम के रगड़ दिया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अब मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।